बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में 6.8 शिद्दत का जल्जला, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की में जल्जले से जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बरतानिया ने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन होने का इतराफ भारत भी करने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम कश्मीर के मौका पर तमाम पाकिस्तानियों से मजलूम कश्मीरियों के हक में घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीका की अल-क़ुद्स फोर्स के नए सरबराह को धमकी पर ईरान एक मरतबा फिर मैदान में आ गया। ईरान की मदद करने पर चीन, हांगकांग और दुबई की कंपनियों पर अमरीका ने पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान और जापान का सरमायाकारी, साइंस व टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। जानलेवा कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंचने का खदशा, मुल्तान में चीनी बाशिंदा अस्पताल में दाखिल। माहिरीन ने कोरोना वायरस फैलने की बड़ी वजह दरियाफ्त कर ली। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की में मुख्तलिफ इलाकों में 6.8 शिद्दत का जल्जला आया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गईं और कई इमारतों में आग लग गई। जल्जले के बायस सैकड़ों घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब तक 18 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात। तुर्क हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में अमदादी काम शुरू कर दिए हैं, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तुर्की के मशरकी इलाके जल्जले से ज्यादा मुतासर हुए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक शाम में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आज़म इमरान खान समेत दीगर वज़राए ने तुर्की में जल्जले से जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क क़यादत और तुर्क अवाम के साथ हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने तुर्की में जल्जले से जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क क़यादत और तुर्क अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तुर्की से इजहार यकजहती करते हुए गमज़दा खानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी तुर्की में जल्जले से जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए जाँ बहक होने वाले अफराद की मग़फ़िरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है और कहा है कि तुर्क बहन भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। हसीन वादियां और पुरअमन माहौल। प्यारा पाकिस्तान खेलों के साथ सियाहत के लिए भी साजगार। पाकिस्तान में अमन का बोलबाला, कुर्बानियों के समरात मिलने लगे। बरतानिया ने भी पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। बरतानिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान में सफर की इजाजत दे दी। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं कि हमें खुशी है कि अब बरतानवी शहरी पाकिस्तान में मजीद खूबसूरत सियाहती मकामात से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे और मैं खुद भी पाकिस्तान के मजीद खूबसूरत इलाकों के सफर का ख्वाहिशमंद हूँ। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि बरतानवी शहरी पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के समरात मिलने लगे। बरतानिया ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। बरतानिया की तरफ से 2015 के बाद सफरी हदायत में वाज़िया तौर पर की जाने वाली ये पहली तरमीम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन होने का इतराफ भारतीय मीडिया भी करने लगा। भारतीय रहनुमा भी ट्वीट करके अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। अब भारतीय मीडिया भी इतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान ग्लोबल वॉच डॉग को दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने की यकीन दहानी में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान को चीन में जनवरी 21 से जनवरी 23 तक
होने वाली एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग में 27 में से 14 निकात में क्लियर कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान कमेटी को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया है कि तालिबान रहनुमा समेत 9 दहशतगर्दी तंजीमों के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। 16 फरवरी को पेरिस में होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान में उम्मीद के दिए रोशन हुए तो इस खबर पर भारत में अंधेरे छाने लगे। भारतीय रहनुमा भी ट्वीट करके अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं और इस हवाले से चीन और अमेरिका पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने और व्हाइट लिस्ट में आने के लिए 39 वोटों में से 12 वोट दरकार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तमाम पाकिस्तानी 5 फरवरी को घरों से बाहर निकले। वजीर आजम इमरान खान ने योम कश्मीर के मौका पर तमाम पाकिस्तानियों से मजलूम कश्मीरियों के हक में घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मैं चाहता हूं कि तमाम पाकिस्तानी ख्वाह वो मुल्क में रहते हों या बैरून मुल्क 80 लाख कश्मीरियों जिन्हें सफाक नस्ल परस्त मोदी सरकार के 9 लाख फौजियों ने तकरीबन 6 माह से सख्त मुहासरे में जकड़ रखा है की हमायत में 5 फरवरी को घरों से निकले। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने सदर ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश मुस्तरद कर दी और कहा कश्मीर पाकिस्तान भारत का दो तरफा मामला है, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। तफसीलात के मुताबिक मसला कश्मीर पर भारत ने हरधर्मी का मुजाहरा करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश एक दफा फिर मुस्तरद कर दी। तर्जमान भारतीय वजारत खारजा रवेश कुमार ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान भारत का दो तरफा मामला है, मसला कश्मीर में किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान से तनाज़ात बाहमी तौर पर हल किए जाने चाहिए। याद रहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेवॉस में इमरान खान से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए किरदार अदा कर सकता हूं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वजीर खारजा के तर्जमान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कुदस फोर्स के नए सरबराह को अमेरिकी धमकी रियासती दहशतगर्दी है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा के तर्जमान का कहना है कि आलमी बरादरी अमेरिका की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करे। कुदस फोर्स के नए सरबराह को अमेरिकी धमकी रियासती दहशतगर्दी है। याद रहे कि अमेरिका के खसूसी मंदूब ने अल कुदस फोर्स के नए सरबराह से मुतल्लिक बयान देते हुए कहा था कि जनरल इस्माइल ने अमेरिकियों को निशाना बनाया तो अंजाम सुलेमानी जैसा होगा। याद रहे कि अमेरिका ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि इसने ईरान के खिलाफ पाबंदियों की फहरिस्त में चीन, हांगकांग और दुबई में कायम कंपनियों और 2 अफराद को शामिल किया है। अमेरिकी वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसने पेट्रोलियम केमिकल्स और पेट्रोलियम की 4 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें से 2 कंपनियों का ताल्लुक हांगकांग और दीगर का ताल्लुक शंघाई और दुबई से है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान और जापान के सियासी मुज़ाकरात का 12वां दौर हुआ। मुज़ाकरात में 2 तरफा और इलाकाई अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और जापान ने सकाफत, तलीम, तिजारत, सरमायाकारी और साइंस व टेक्नोलॉजी समेत दीगर कई शोबों में बाहमी ताउन पर गौर किया। पाकिस्तानी वफद की क़ियादत सेक्रेटरी खारजा सहेल महमूद ने की, जबकि सीनियर नायब वजीर केना सोगी ने जापान के वफद की सरबराही की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जानलेवा कोरोना वायरस के शुबा में चीनी शख्स को नश्तर अस्पताल में दाखिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्तान में 40 साला चीनी बशिंदे को कोरोना वायरस के शुबा में नश्तर अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, जहां इसे आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल करके खून के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि चीनी शख्स इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। चंद रोज कबल चाइना के शहर वुहान से वापस लौटा था। वाज़ेह है कि चाइना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं मोहलिक तरीन कोरोना वायरस के फैलने की अहम वजह चमगादड़ और जिंदा चूहे खाने से फैलने का इंकशाफ हुआ है। ये वायरस वुहान सिटी से फैलना शुरू हुआ जो अब तक 41 अफराद को हलाक कर चुका है। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शहर वुहान से फैलने वाले मोहलिक तरीन कोरोना वायरस के जन्म लेने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि ये वायरस चमगादड़ का सूप पीने, जिंदा चूहे खाने से फैला। माहिरीन का कहना है कि ये खतरनाक वायरस एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो रहा है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।